हेलो, वेलकम टू आगम क्लासेस। आप सबका स्वागत है आगम क्लासेस के इस वीडियोस में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित समितियों के बारे में। जो संविधान सभा थी उसकी कुछ समितियां थी जिनको पर्टिकुलर एक काम दिया गया था। इनको हम समितियां बोलते हैं या कमेटियां बोलते हैं। तो कमेटी मुख्य रूप से दो तरह की संविधान सभा जब काम कर रही थी तो उस समय संविधान सभा के द्वारा दो प्रकार की समितियां बनाई गई थी। कुछ समितियां बड़ी थी और कुछ समितियां छोटी थी। तो यहाँ पर हमें 8 बड़ी समितियां देखने को मिलती हैं, मेजर कमेटीज देखने को मिलती हैं, और 13 छोटी कमेटियां या 13 जो माइनर कमेटियां हैं वो देखने को मिलती हैं। इन्हीं कमेटियों के बारे में या इन्हीं समितियों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे या किस समिति के जो चेयरमैन हैं वो कौन थे, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले जो समिति पढ़ने वाले हैं वो है समिति संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे आपको पता है कि भारत देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ का मतलब होता है केंद्र। संघ का मतलब होता है केंद्र और केंद्र का मतलब होता है देश। तो देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हमें रिलेट करके याद रखना है कि जो संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति है, इसके जो चेयरमैन है, जिसके अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी के बाद अगली समिति है प्रांतीय संविधान समिति। जो प्रांतीय संविधान समिति है इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतों को एक करने का काम या देशी रियासतों और रजवाड़ों को एक करने का काम या एक माला में पिरोने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो प्रांतीय समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको कमेंट करके बताना है कि सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, अगली जो समिति आती है प्रारूप समिति। जो प्रारूप समिति थी या ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, जो माइनॉरिटी और जो ट्राइबल्स तथा बहिष्कृत जो क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं की 5 उप समितियां भी बनाई गई थी या उप समितियां थी, जिनमें से 2 इम्पोर्टेंट हैं जिनके बारे में हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो मौलिक अधिकार उप समिति जो थी, मौलिक अधिकार उपसमिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे JV कृपलानी। कौन थे? JV कृपलानी। जबकि अल्पसंख्यक उप समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी थे। तो इस प्रकार से देखिए, फिर से एक बार इनको देखते हैं हम। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जबकि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रा से प्रांतीय और प्रा से पा से पटेल, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकारी समिति थी या कमेटी थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार पटेल। इनकी 5 उपसमितियां भी थी, इनमें से 2 इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना है आपको। मौलिक अधिकार उपसमिति जो थी JV कृपलानी थे इसके अध्यक्ष। अल्पसंख्यक उपसमिति के जो अध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। इसके बाद अगली जो समिति है प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। तो देखिए, आपको पता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और पहले संविधान सभा के ये स्थायी अध्यक्ष भी थे। तो देखिए, अध्यक्ष जो जो लोकसभा या जो संविधान सभा थी उसके जो अध्यक्ष थे। अब अध्यक्ष का काम क्या होता है? संचालन करना, जो कार्रवाई होती है उसका संचालन करना, प्रक्रिया नियम निर्धारित करना। तो यहाँ पर हम ध्यान रहेंगे, रिलेट करके इनको याद रखेंगे कि जो प्रक्रिया और नियम समिति थी और संचालन जो समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति या राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे
जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर ध्यान रखना, राज्यों से संबंधित जो समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, जबकि प्रांतों से संबंधित जो समिति थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारी बड़ी समितियां हुआ करती थी और एक कुछ छोटी समितियां थी, यानी जो माइनर जो कमेटीज थी। इसमें हम बात करेंगे वित्त एवं कर्मचारी, जो पहली समिति है वित्त एवं कर्मचारी स्टॉक समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्व समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो वित्त और जो कर्मचारी स्टॉक समिति है तथा राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्व समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए राष्ट्रध्वज हम कब फहराते हैं? 26 जनवरी को, और 26 जनवरी के दिन हम प्रसाद बांटते हैं। क्या बांटते हैं? प्रसाद। तो प्रसाद से याद रहेगा आपको राजेंद्र प्रसाद। और वित्त, वित्त का जैसे जो हेड ऑफ द नेशन थे, हेड ऑफ द नेशन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति थे भारत के। तो उनको उनकी जवाबदारी थी कि वित्त एवं कर्मचारियों का ध्यान रखना, तो राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके बाद अगली समिति है सदन समिति। सदन समिति मुख्य आयुक्तों के लिए समिति। तो सा से सदन, तो सा से याद रखेंगे सीता रवैया, और मुख्य आयुक्तों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे पट्टाभी सीता रवैया थे। और आगे चलकर जो पट्टाभी सीता रवैया है भारत के मध्य प्रदेश के प्रथम क्या बनेंगे? राज्यपाल भी बनते हैं। तो ये भी हम देखेंगे। अगली जो समिति है कार्य संचालन समिति। जो कार्य संचालन, अब कार्यों को संचालन करने की जो समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो कार्यों को संचालन कौन करता है? कार्यों को संचालित करता है मुंशी, या लेखा जोखा रखता है, मुंशी का काम होता है। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे कार्य संचालन जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर, हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था या बताया था कि संविधान सभा ने दो प्रकार के कार्य किए थे। संविधान सभा ने दो प्रकार के कार्य किए थे। एक तो संविधान निर्माण के लिए, क्योंकि भारत में उस समय चुनाव नहीं हुए थे, तो संविधान सभा ने ही भारत के लिए कानून बनाने का काम किया था। और एक काम किया था कानून बनाने का, और एक किया था संविधान निर्माण के लिए। तो जब कानून बनाने के रूप में संविधान सभा काम करती थी तो उस समय उसकी अध्यक्षता जो करते थे वो करते थे जी.वी. मावलंकर। जबकि संविधान सभा के रूप में जब काम करती थी तो वहां पे, या देश के संविधान निर्माण के लिए जब काम करती थी संविधान सभा, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप प्रारूप संविधान की जांच करने के लिए विशेष समिति जो बनाई गई थी, प्रारूप की जांच या प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो विशेष समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगली जो समिति है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्व समिति और नागरिकता पर तदर्व समिति। तो सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए एक तदर्व समिति थी, और नागरिकता पर तदर्व समिति जो बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे एस बरदाचारी। कौन थे? एस बरदाचारी, और जो कि संविधान सभा के कभी सदस्य नहीं रहे हैं, ये भी हमें ध्यान यहाँ पर रखना है। भाषाई प्रांत आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे एस के धर। ये भी कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो एस के धर कौन थे? भाषाई प्रांत आयोग जो बनाया था उसके अध्यक्ष थे। इसी के बाद आपको ध्यान रखना है कि ये प्रेस दीर्घा जो समिति थी इसकी जो अध्यक्षता थी वो कौन थी? उषा नाथ सेन। उषा नाथ सेन। तो इस प्रकार से समितियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। छोटी समितियां के बारे में आपको ध्यान रखना है कि छोटी समितियों में वित्त एवं कर्मचारी स्टॉक समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्व समिति है इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतीय जो समिति है उसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीता रवैया। कार्य संचालन जो समिति थी डॉक्टर के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति थी जिसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति थी जवाहरलाल नेहरू। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्व समिति, नागरिकता पर तदर्व समिति थी एस बरदाचारी। एस बरदाचारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांतीय आयोग के एस के धर अध्यक्ष थे। प्रेस दीर्घा जो समिति थी इसकी जो अध्यक्ष थे वो थे उषा नाथ सेन।
अब संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन फैक्टों के बारे में भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित जो कुछ फैक्ट हैं इनके बारे में भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। आपको बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है वो किसने तैयार की है। मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया था, या राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने ले ली थी। तो राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का समूह है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। ऐसे देशों के समूह को राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रमंडल में भारत ने कब सदस्यता ली थी? मई 1949 में। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हुआ या चुने गए। वो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव। संविधान निर्माण पर कुल खर्च जो हुआ है वो कितना हुआ है? 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। इसमें समय कितना लगा है? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसको बनाने का समय टोटल लगा है। कितने देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद भारतीय संविधान को बनाया गया है? तो 60 से अधिक देशों के संविधान का पहले अवलोकन किया गया, उसके बाद जो जरूरी चीजें थी वहां से उन संविधानों से ली गई हैं। इसके बाद हम देखें कि भारतीय संविधान के जो पिता की संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है किनको? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। तो भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है किनको? बी.आर. अम्बेडकर को। और आधुनिक मनु की संज्ञा भी इनको दी जाती है। एक फैक्ट और है इससे संबंधित, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को पूरे संविधान को बनाने के बाद जोड़ा गया था। तो ये हमने कुछ फैक्ट के बारे में भी डिस्कस किया कि किस प्रकार के फैक्ट हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित हमने चीज़ों को जाना। तो यहाँ पर हमने संविधान सभा के बारे में सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस की है। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो इस आज की क्लास में हम इतनी ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे।